देखिए इस अगले आपके वीडियो में जो आपका वीडियो का पार्ट नंबर वो 11 है, उसके पहले वाले वीडियो में भी आपका न्यूमेरिकल ही हमने दिया था और लेसन 4 का अभी भी हम आपको दे रहे हैं। हम समझते हैं कि अब आपका और शार्प हो जाएगा माइंड कि कैसे ये सवाल लग रहा है और हम समझते हैं कि आप मेरी बात को समझ सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला है ये सर्किट है, आपको दिया गया। इस सर्किट में बताना है आपके कि परिपथ की कुल वैद्युत धारिता कितनी होगी। फिर बताना है कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान और विभवांतर कितना होगा उसके सिरों पर। तो सबसे पहले हम परिपथ को ही समझिए। परिपथ में देखिए यहाँ पे 300 वोल्ट उसने दिया है। अगर हम परिपथ को सीधा करना चाहें तो हम अगर इस वाली लाइन को ऐसे खींच करके इधर कर देते हैं तो हमारा ये जो बना C4 का, फिर उसके साथ ये दो परिपथ आपके इसी में कॉम्बिनेट कर जाएंगे, इसी में जुड़ जाएंगे और ये हमारा बना लास्ट का। और इसी के बीच में उसने 300 वोल्ट का विभवांतर शो कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है और ये हमारा C1 है। क्लियर हो गया आपको? अब इसमें देखिए कि हम समझ रहे हैं कि ये वाला जो आपको है वो 100 पिको फैरेड का है। ठीक है, 100 पिको फैरेड का है ना। उसके बाद ये हमारा 100 पिको फैरेड का है। ठीक हो गया। और ये हमारा है 200 पिको फैरेड का। ठीक है, तो अब चित्र में आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। आपको हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम परिपथ की धारिता निकाल रहे हों, वैद्युत धारिता हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को हल देंगे। सबसे पहले हम किसको करेंगे, इसको करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, बिना इसके के होगा नहीं। तो इसको श्रेणी में करके फिर इसके साथ समांतर कर देंगे, फिर इसके साथ श्रेणी कर देंगे। तो पहले यही करते हैं, तो हमारा C1 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा 2/200 यानी 1/100, यानी C1 का मान आया आपका 100 पिको फैरेड। क्लियर हुआ? अब धीरे धीरे हम नीचे उतरते हैं, देखते हैं। जब हमने ये कर दिया तो अभी भी पूरा तो आया नहीं। अब इसके साथ ये समांतर बनाएगा, यानी C2 जब करेंगे तो 100 तो ये रहा और 100 यहाँ का। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा आपका 200 पिको फैरेड। ये भी क्लियर हो गया आपका। अभी भी ये तो हमने कर दिया। अब ये पूरा एक सिंगल हल होकर के हमारे पास कितना आ गया, 200। उसके साथ ये किस क्रम में है, श्रेणी, यानी लास्ट जो हमारा बनेगा वो श्रेणी क्रम बनेगा। 200 आपका ये और 100 आपका ये। ठीक है, तो 1/C3 बराबर हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 3/200 है ना। यानी C3 बराबर हम कह सकते हैं कि 200/3 पिको फैरेड, यानी C3 बराबर 66.67 पिको फैरेड। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे कि हमने आपका हल कर दिया। पहले पार्ट में जो हम ये कह रहे थे कि वैद्युत धारिता निकालनी थी, हमने वैद्युत धारिता को निकाल दी, यानी पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि परिपथ में संधारित्र का आवेश, यानी जितने भी संधारित्र लगे हैं सब पर आवेश चाहिए उसको, और आवेश के बाद उनको क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे 300 वोल्ट का है तो एक मुख्य आवेश यहाँ से निकलेगा और ये मुख्य आवेश जो निकलेगा वो यहाँ से चलेगा। तो यहाँ से चलेगा तो मुख्य आवेश जो होगा वो इसमें भी जाएगा और फिर उसके बाद जब मुख्य आवेश यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि Q1 Q2 2 भाग में बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो सबसे पहले हम परिपथ का क्या निकालते हैं, कुल आवेश निकालते हैं कि कुल आवेश कितना है परिपथ में, है ना। तो परिपथ का कुल आवेश निकालते हैं, परिपथ का नेट आवेश। ठीक है, अब नेट आवेश में Q बराबर हम CV लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं देने में, CV लिख रहे हैं हम लोग।
तो Q बराबर C मतलब ये वाला C, ठीक है, यानी कि 200/3, ये देखिए है ना 200/3, ये पिको फैरेड। लिख इसलिए रहे हैं मात्रक कि आपको बाद में कुल आवेश का मात्रक लिखना पड़ेगा। और हमारे पास वोल्ट कितना है 300, यानी Q बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 300 वोल्ट लगाएंगे तो ये कितने कट जाएगा 100, यानी हमारे पास आया 20,000 पिको कूलाम, है ना। ये परिपथ का टोटल आवेश हुआ। हो गया क्लियर, समझ में आ गया आपकी बात। अब देखिए कि अब हमें क्या और चाहिए, ये हमने आवेश निकाल दिया। अब आप अपने चित्र में देखिए कि यहाँ पे जो आवेश चल रहा है इसमें जो है 20,000 कूलाम चल रहा है, यानी C4 में अगर आप एक शब्द में कह दें कि C4 में आवेश का मान कितना होगा, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में है तो आपका यही आवेश निकल के जा रहा है, तो इसका भी मान होगा 20,000 पिको कूलाम। अब C4 पर विभव भी देख लीजिए, C4 के सिरों पर विभवांतर देख लीजिए। अब इसमें कुछ खास नहीं है, विभवांतर हम देखना चाहते हैं तो विभवांतर में हम C4 देख रहे हैं तो 4 ही लिख देते हैं, C4 ही लिख देते हैं और इसमें आवेश लिख देते हैं। तो V4 हम देख रहे हैं, C4 का मान कितना है, C4 का मान देख लीजिए 100 पिको फैरेड, दिख रहा है, यहाँ देखिए 100 पिको फैरेड, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 पिको फैरेड, ठीक है। और आवेश कितना है इसमें, यही वाला तो जा रहा है, यानी 20,000 ये कूलाम है का पिको, ना गलत हो गया, सूत्र गलत लग गया, सॉरी, ये आपका आवेश है पिको कूलाम। तो V बराबर हो जाएगा Q/C, समझ आई बात। अब यहाँ पे V4 निकाल रहे हैं आप, यहाँ 4 ही लेंगे तो Q का मान कितना है 20,000 बट्टे ये पिको कूलाम में है, और 4 वाले में आपका कितना था उसका 100 पिको फैरेड था ना, 100 पिको फैरेड, 100 पिको फैरेड। देखिए पिको कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यानी V का मान आया 200 वोल्ट। C4 का मान कितना है 200 वोल्ट। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, हम आपको शॉर्टकट देना चाह रहे थे। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे उसको वोल्ट कितना मिल गया 200, अभी निकाले हमने, तो 300 वोल्ट था ही, तो बाकी वोल्ट कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा ना। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आपका AB है, AB के बीच विभवांतर जो होगा आपका वो कितना होगा 100 वोल्ट, एकदम क्लियर है ये, है ना। AB के बीच जो हमारा विभवांतर बनेगा वो कितने का बनेगा 100 वोल्ट का बनेगा। क्यों बनेगा हम आपको बताया अभी, कितने दूर का C4 का हमने जब वोल्ट निकाला तो हमें मिला था 200 और हमारे पास टोटल वोल्ट है 300 का, तो 200 एकड़ यहाँ लग गया, तो बाकी इसी परिपथ में रहेगा, तो यहाँ का वोल्ट हो गया 100। अब हम देखते हैं कि आवेश कितना होता है। अब इसी से हम आवेश निकाल लेंगे आसानी से। अब इसमें देखिए जैसे हमको निकालना है क्या कहते हैं, कौन सा ये है इसका आवेश, यानी C1 का आवेश अगर हम निकाल रहे हैं, C1 का आवेश, ठीक है, C1 का आवेश निकाल रहे हैं तो Q निकालना है और CV होगा। तो अब देखिए कि Q हमारा निकालना ही है, 1 का ही है तो 1 लिख दे रहे हैं। यहाँ C1 भी लेना है और लेकिन यहाँ भी कितना लेना है, यही सोचना है आपको। ये यहाँ पे हमें लेना है 100 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वोल्ट क्या है 100 है, तो Q1 बराबर C1 हमने ये लिया, तो हमारा हो जाएगा 100 पिको फैरेड गुणे 100 वोल्ट हो गया, यानी Q1 बराबर हमारा हो जाएगा
10,000 पिको कूलाम। क्लियर, समझ में आया? यानी जो हमारा यहाँ का जो आवेश जाएगा C1 में वो इतना जाएगा। ठीक है, अब C1 पर विभवांतर कितना होगा ये भी तो आप समझ चुके होंगे अब तक। ये ही वाला विभवांतर C1 का होगा, यानी C1 का मान V1 का मान कितना लेंगे 100 वोल्ट। क्लियर। अब हमारा प्रश्न है कि C2 और C3 में क्या जा रहा है ना, C2 C3। तो C2 और C3 में आवेश समान होंगे। आवेश क्या होंगे आपके, समान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों ही श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो आवेश C2 का या C3 का समान होगा, और यहाँ पे आपको यूज करना है जो ये धारिता को 2-3 का एक साथ यूज करना है और वोल्ट भी लेना है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए, हम समझेंगे कि आप शॉर्टकट समझ रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे देखिए Q23, यानी इन दोनों का तुल्य धारिता कितनी है। इन दोनों की देखिए तुल्य धारिता हमने ये निकाली थी, यानी हम यहाँ पे कितना रखेंगे 100 पिको फैरेड। अब वोल्ट कितना 100, क्योंकि इसके बीच 100 है। तो Q23 बराबर 10,000 पिको कूलाम। देखिए अगर आप वैसे भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कितना ही आएगा। हमारे यहाँ से कितना जा रहा था 20,000। 20,000 में से अगर 10,000 इधर चला गया तो बाकी कहाँ जाएगा, ये जाएगा। क्लियर हो गया आपको। C2 और C3 में के सिरों का विभवांतर अगर निकालना चाहें, विभवांतर, तब हम क्या निकालेंगे। तो देखिए जरा सा V, मान लीजिए कि V2 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या लेंगे हम Q/C2 लेंगे, लेंगे ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q2 बाई जो Q का मान कितना है वहाँ पे 200, V2 का मान कितना है 200 है, तो ये हो गया 200। नहीं, धारिता है। आवेश कितना जा रहा है 1,000, 10,000, ठीक है ना 10,000, और पिको कूलाम में। और इस पे यहाँ की धारिता कितनी है 200। देखिए हम दिखा देते हैं, यहाँ पे धारिता कितनी है 200, और यहाँ का आवेश कितना जा रहा है ये 10,000, तो हमने ये यूज कर दिया। तो हमारा V2 का जो मान आएगा वो आएगा 50 वोल्ट। अगर आप दिमाग लगा करके इसको भी सोचें तो आप समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 200 वोल्ट है, और 200 वोल्ट के बीच में हमारा विभवांतर 100 आया हुआ है, तो आधा इसका होगा और आधा इसका होगा। तो ये समझ में आ गया। तो V3 का भी वोल्ट कितना आएगा 50 वोल्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके आंसर सब मिल चुके हैं। पहला ये आंसर रहा, इसका ये रहा, C1 का आपके दोनों यहाँ हैं और C2 C3 के दोनों यहाँ हैं। धन्यवाद। अब एक चीज़ और देखिए, एक नया सवाल आपको दे रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए ये सवाल को, इसमें हमने लिखा है चित्र में 10 माइक्रो कूलाम फैरेड के सभी संधारित्र हैं और चित्रानुसार जोड़े गए हैं। यानी यहाँ पे 10 माइक्रो फैरेड, यहाँ पे भी 10 माइक्रो फैरेड, यहाँ पे भी 10 माइक्रो फैरेड, सब 10 माइक्रो फैरेड के है ना। तो सबसे पहले बोला गया और 500 वोल्ट के स्रोत से जोड़े होंगे। तो देखिए अगर इस स्रोत को थोड़ा सा हम बिगाड़ देते हैं तो हम ऐसे 500 शो कर दे सकते हैं। यानी अगर हम सबसे पहले इस नेटवर्क का धारिता निकाल रहे हों तो नेटवर्क की धारिता में देखिए आपको क्या दिख रहा है, अच्छे से समझ के देखिए। आपको दिख रहा होगा सीधा सा कि ये इसके साथ ये सब समांतर है, यानी ये सब श्रेणी में है। तो श्रेणी में सबसे पहले हल कर दीजिए। तो 10, 10, 1/10 यानी 3/10, यानी C1 बराबर 10/3 माइक्रो फैरेड। अब ये हम चूँकि हल कर दिए तो अब इस पूरे के साथ ये समांतर है, तो समांतर हो जाएगा तो 10/3, और ये वाला मतलब ये पूरे का और ये, यानी C2 बराबर आ जाएगा 3.33 + 10 यानी 13.33 माइक्रो फैरेड।
क्लियर हो गया। अब हमें पूछा है कि प्रत्येक में आवेश क्या होगा। आवेश समझना बहुत आसान है। देखिए, मान लीजिए कि हम C4 में आवेश चाहते हैं, C4 में आवेश ये चाहते हैं, तो C4 में अगर हम आवेश चाह रहे हैं तो यहाँ का वोल्ट कितना है 500 और इस पूरे का भी वोल्ट कितना है 500। तो हम अगर भी आवेश चाहते हैं तो Q बराबर क्या लिखेंगे CV। तो Q बराबर हम 4 का चाहते हैं 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 कितना है 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ का वोल्ट कितना है 500। तो हमारा Q4 कितना हो जाएगा, बोलिए। Q4 हमारा हो जाएगा 5000, ठीक है, माइक्रोकुलाम। क्लियर, देख लीजिए ठीक से। यहाँ का हम आवेश चाहते हैं तो इस 500 का हमने यूज किया है, Q बराबर CV हम लिखते हैं और ऐसे हमारा हो जाएगा 5000 माइक्रोकुलाम। क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर इन तीनों की बात करें यानी C1 C2 C3 में आवेश समान होंगे, समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो इसमें अगर समान होंगे आवेश तो हम सबके लिए आवेश अगर 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 ये भी ले लेते हैं, भी ले लेते हैं, तो Q 1 2 3 यानी तीनों के आवेश के मान की बात कर रहे हैं। तो इस तीनों का आवेश मान कितना था, ये था कितना 10/3 माइक्रोफैरेड। वोल्ट कितना है 500 हो गया। यानी Q 1 2 3 बराबर हो जाएगा 3.33 माइक्रोफैरेड पूरे 500। यानी Q 1 2 3 बराबर हो जाएगा ये 15 16 16 इतना, सॉरी 10 भी हट जाएगा, माइक्रोकुलाम। क्लियर, धन्यवाद।